हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन। इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CDP फॉर सीटेट एग्जामिनेशन एंड ऑल अदर टीचिंग एग्जामिनेशन इन इंडिया। तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है और इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से। अगर आप ये पूरा लेक्चर देख लेते हैं तो इससे इससे आपका ये टॉपिक तो क्लियर होगा ही, एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है? समाजीकरण, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति का समाजीकरण करना, यानी ऐसे ऐसे बिहेवियर, ऐसा नॉर्म्स, ऐसी एटीट्यूड्स जो कि आपके सोसाइटी में मान्य हो, आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट करे आपके बिहेवियर को, वो क्या होता है? सोशलाइजेशन। अगर आपको एक सोसाइटी में रहना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने वैल्यू, नॉर्म्स, कल्चर को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते लेते हैं। अगर डेफिनेशन, आप बस एक फॉर्मेलिटी है डेफिनेशन पढ़ना, आपको सोशलाइजेशन आपके मतलब आपके अंदर होना चाहिए, इंटरलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो एक फॉर्मेलिटी के लिए हम सोशलाइजेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार सीटेट में सोशलाइजेशन के डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। The process of learning to behave in a way that is acceptable to the society। वो behavior, वो process of learning है जिससे हम behavior में अपने चेंजिंग लाते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, ऐसा चेंज करते हैं जो कि हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको स्वीकार कर ले। तो आप किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति से बात करने के लिए, हर एक पर्सन से बात करने के लिए आपके हर अलग अलग वे है, अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो आपको छोटों से कैसे बात करनी है, अपने से छोटे से, जो आपसे बड़े हैं उनसे कैसे बात करनी है, टीचर से कैसे बात करना है, पेरेंट्स से कैसे बात करना है, कैसा आपका बिहेवियर रखना है, कैसे आपका एटीट्यूड रखना है, ये सब क्या होता है? सोशलाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन से क्या होता है ना कि आपकी पर्सनालिटी का फॉर्मेशन होता है, आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है उस पर सोशलाइजेशन बहुत हद तक डिपेंड करता है। क्योंकि सोशलाइजेशन का जब पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं, वो कहाँ स्टार्ट होता है? आपके घर में, ठीक है ना। तो घर, होम इज आवर फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके घर से। और घर में, घर का जैसा आपका इन्वायरमेंट रहेगा वैसा आपका सोशलाइजेशन होगा। अगर आपके घर में पॉजिटिव माहौल है, बात सभी अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, डिसिप्लिन है, तो आपका सोशलाइजेशन उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपके घर में किसी तरह का कोई टेंशन है या किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, तो आपका सोशलाइजेशन वैसा होगा। और सोशलाइजेशन स्टार्ट कब हो जाता है? आफ्टर योर बर्थ। इन्फेंसी में कुछ सोशलाइजेशन होता है, फिर चाइल्डहुड में होता है। तो अब हम टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको ध्यान देना। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ना है। वैसे तो 5 टाइप्स होते हैं, जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन एंड रीसोशलाइजेशन। बट आपको फोकस करना है प्राइमरी सोशलाइजेशन पे एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन पे, ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है? वो इन्फेंसी, चाइल्डहुड के दौरान स्टार्ट होता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके घर से। तो अगर एजेंसी से क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, तो आंसर आपका क्या होगा? होम। अगर एजेंट्स की बात की है, कौन करता है सोशलाइजेशन? घर में कौन रहता है? आपके घर में आपके पेरेंट्स रहते हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर रहते हैं। इमीडिएट फैमिली मेंबर का मतलब क्या होगा? आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, फादर मदर, ग्रैंड पेरेंट, है ना। तो ये सब रहते हैं, तो इसमें सोशलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। न्यूक्लियर फैमिली से भी अच्छा सोशलाइजेशन अगर होता है तो जॉइंट फैमिली में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका सोशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में कौन होते हैं? एजेंसी कौन है?
होम है। और एजेंट्स जब पूछेगा कि प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट्स कौन है, तो पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो अगर सोशलाइजेशन कहाँ अच्छे से होता है तो इसका आंसर होगा जॉइंट फैमिली में, है ना। क्योंकि जॉइंट फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट रहते हैं जो कि आपको अच्छी बातें बताते हैं, आपको अच्छे बिहेव करने को बताते हैं, ठीक है ना। अभी क्या हो गया है ना कि पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं रह गया है कि अपने बच्चों का सोशलाइजेशन अच्छे से कर पाएँ। इसीलिए आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों से बात कीजिए, एम्पल अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए ताकि वो अच्छे सोशल पर्सन बन सके, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो गया घर में। अब घर से बाहर जब बच्चा जैसे ही चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड के बाद लेटर चाइल्डहुड आता है, अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट कर देता है कहाँ? स्कूल जाना, लेटर अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ये सब। तो वहाँ क्या होता है, किशोरावस्था, ये सब रे स्कूल एज वाले बच्चे हैं। तो इसमें क्या होता है, घर से बाहर बच्चे जाते हैं और घर से बाहर जाके स्कूल में सोशलाइजेशन होता है। अब स्कूल का अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, अच्छे टीचर रहते हैं, अगर अच्छे पीयर्स ग्रुप मिलते हैं तो वहाँ पे बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छा होता है। वहाँ पे क्या हम देखते हैं कि बच्चे के जो फ्रेंडशिप कैसे बच्चों से हो रही है उस पर भी सोशलाइजेशन बहुत हद तक डिपेंड करता है। इसीलिए, और टीचर अगर अच्छे हैं तो वहाँ भी सोशलाइजेशन अच्छा होगा। आपको स्कूल में कैसे बिहेव करना है, टीचर से कैसे बात करना है, बच्चों से कैसे बात करना है, ये सब हम कहाँ सीखते हैं? ये सब आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर। और कहाँ होता है? स्कूल में। एजेंट्स कौन है? टीचर्स हो गए, पीयर्स हो गए एंड मीडिया। इस पर आपको ध्यान देना है, एजेंट्स एंड एजेंसी, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो जब भी प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात होगी तो आप, और ऑप्शन में आता है अगर होम, तो आपको आंसर प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा। अगर सोशलाइजेशन में पूछा जाए कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन कौन सा होगा, तो अगर उसमें स्कूल आता है तो आप उसमें स्कूल को टिक करेंगे। नाउ 3 और तरह के सोशलाइजेशन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं, अगर इनकेस कभी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप इसको ईजिली कर पाओगे। तो पहला है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है कि जब हम अपने बिहेवियर और एटीट्यूड में चेंज करते हैं। कैसे, क्यों चेंज करते हैं? जब हमको किसी न्यू ग्रुप के साथ जुड़ना होता है, नए समाज में जुड़ना होता है, तो उनकी तरह बनने के लिए हम अपने में चेंजिंग लाते हैं, ठीक है। सपोज आप देखो, जैसे आपको आर्मी में जाना है, ठीक है ना। आर्मी में आपको जाना है और आपको आर्मी में आपको पता होगा कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं और टफ रूल रेगुलेशन होते हैं। तो उनके आर्मी के जवान की तरह बनने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है और उससे पहले से ही आप शुरू कर देते हैं। आर्मी में रिक्रूटमेंट होने के टाइम आप अपने फिजिकल एक्टिविटी पर दौड़ना शुरू कर देते हैं, आप पुशअप करना शुरू कर देते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि आपको आर्मी से जुड़ना है और आर्मी से जुड़ने के लिए आप में ये सब चेंजेस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में ये पढ़ना है हमें कि सोशलाइजेशन में बच्चे क्या करते हैं। सोशलाइजेशन में बच्चा या पर्सन क्या होता है, किसी नए ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज लाता है, ठीक है। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में जब आप न्यू ग्रुप में जुड़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग जब अपने आप में चेंजिंग लाओगे, वो क्या हो जाता है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एक और आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आप बीएड के स्टूडेंट हो और आपको टीचर बनना है, तो जब बीएड में आप रहते हो तो आपको क्या बोला जाता है? पीपल टीचर, है ना। अभी आप हावी टीचर हो, आप टीचर बने नहीं हो, बनने वाले हो। तो बीएड में आपको क्या सिखाया जाता है कि आपको कैसे बच्चों के साथ डील करना है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। बहुत सारी आप में स्किल्स जोड़ी जाती है ना, स्किल डेवलपमेंट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। नाउ अब उसके बाद है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। इसमें क्या होता है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन में कि बच्चे क्या होते हैं ना, कि जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन में आपने नॉर्म्स, बिहेवियर कैसे क्या है सब कुछ सीख लिया, ठीक है। बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अच्छे तरीके से बात करना, यानी स्किल डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन में।
सोसाइटी में बहुत सारे स्किल्स हैं, ठीक है ना। तो उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो सोशलाइजेशन होता है वो डेवलपमेंट सोशलाइजेशन होता है। यहाँ पे आप दिया हुआ है कि डेवलपमेंट सोशलाइजेशन में हम सोशल स्किल पर फोकस करते हैं, ठीक है। किस पर फोकस करते हैं? सोशल स्किल पर। बात तो सभी करते हैं, हम भी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कि 10 लोगों के बीच में 2 या 3 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके बात करने का तरीका, वे, एटीट्यूड वो बहुत अलग होता है, सबसे डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास सोशल स्किल होती है कि हमें सोसाइटी में कैसे बात करना है, ठीक है। नाउ लास्ट सोशलाइजेशन हम पढ़ेंगे रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो होता है, सपोज दैट आप किसी और कंट्री में गए, ठीक है। आप किसी और कंट्री में, वहाँ पे अलग कल्चर है, अलग नॉर्म्स है, तो आपको अपना प्रीवियस कल्चर जो अभी तक आपने सीखा था, जो अभी तक आपने नॉर्म्स को फॉलो किया था, अभी तक आपने जो वैल्यू को फॉलो किया था, उसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। न्यू सोशलाइजेशन को फिर से आपका सोशलाइजेशन होगा, फिर से नए नॉर्म्स को फॉलो करोगे, उसको सीखोगे, नए कल्चर में जाओगे, उसको सीखोगे। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी अभी तक सीखा, आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो जॉब करने, आपकी जॉब दूसरे कंट्री में लग गई है, आपने इंडिया का नॉर्म्स कल्चर सब फॉलो किया है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपको उसको छोड़कर, आपको ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे बिल्कुल, आपके मन में तो रहेगा, लेकिन आपको दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? रीसोशलाइजेशन हो रहा है। आपको दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ के नॉर्म्स, वैल्यू, एटीट्यूड, बिहेवियर सबको फॉलो करना होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप देखते हो कि फॉरेनर जब इंडिया में आते हैं एज अ टूरिस्ट, तो उनको आप देखोगे कि इंडियन ड्रेस वेयर करते हैं, इंडिया की तरह नमस्ते करते हैं, इस तरह का बिहेवियर वो शो करते हैं। वो क्या करते हैं? वो रीसोशलाइजेशन का पार्ट हो जाता है। वो अपने आप को रीसोशलाइज्ड करना चाहते हैं कि हम भी इंडियन की तरह दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो ये था सोशलाइजेशन टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो जाना चाहते हैं तो मैं उस पर बनाकर आपको दूंगी और अच्छे से सारे कंटेंट को क्लियर करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।